हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय फ्रॉम वीआईपी न्यूज़। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान का आईएमएफ प्रोग्राम को लेकर, जिसकी न्यूज़ की वजह से पाकिस्तान की शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गई है। और अभी स्थिति ये है कि आईएमएफ से उनका कोई भी प्रोग्राम फिक्स अप नहीं हुआ है। वैसे भी ये $1 बिलियन की डील हो रही है इनकी, तो इससे कितना हेल्प मिलेगी पाकिस्तानी इकोनॉमी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि एज पर एक्सपर्ट्स इनको कम से कम $20 बिलियन की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। $1 बिलियन अगर मिल भी जाता है तो आने वाले 6 महीने में ये $20 बिलियन का इंतजाम कैसे करेंगे, उसके कोई अरेंजमेंट नहीं है। और दूसरी तरफ ये है कि अभी इस डिस्कशन के बीच में ये पॉइंट भी निकल के आया है कि आईएमएफ की टीम वापस पाकिस्तान से चली गई है और कोई भी डील नहीं हुई है, क्योंकि उनकी जो कंडीशंस है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और उसको पाकिस्तान के लिए मानना बहुत डिफिकल्ट है। वो एक सबसे बड़ी कंडीशन तो उसमें यही है कि जो पाकिस्तान की क्रीम टॉप जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करें। और जहां तक मेरे को लगता है, एक बार ब्यूरोक्रेसी से वो सारा डिक्लेयर कराएंगे एंड देन सेकेंडली वो बोलेंगे कि सारे पॉलिटिशियंस भी करें। आप समझ सकते हो पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस अपनी प्रॉपर्टी कहां से डिक्लेयर करेंगे? उनके पास तो अथाह पैसा है, सारा का सारा नंबर 2 का पैसा है। और ऐसी सिचुएशन में ना तो ब्यूरोक्रेसी ही उस चीज को एग्री करेगी, ना पाकिस्तान के कोई भी पॉलिटिशियन एग्री करेंगे। तो आने वाले टाइम में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। पर ठीक है, चलो इस डिस्कशन को देखते हैं और इसका जो भी समराइज है इसको बाद में करेंगे। चलिए देखते हैं। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि इस वक्त आईएमएफ वालों के साथ मुज़ाकरा चल रहे हैं। मामलात किस जानिब जाते हैं मुस्तकबिल में हमें पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह बताते चलें आपको कि इस पस मंज़र में स्टॉक मार्केट बेचारी के साथ क्या हुआ और क्या यह आज हुआ, यह कितने अरसे से हुआ है। नाज़रीन, बहुत सारे हमारे चाहने वाले, पसंद करने वाले कहते हैं कि एक ज़माने में तो जब भी मईशत, रुपया पैसा, सरमायाकारी, तिजारत, सनत के बारे में बात होती थी तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ज़्यादा बात होती थी। अब क्या हो गया, स्टॉक के बारे में कोई बात ही नहीं करता। स्टॉक एक्सचेंज के व्हाट्सएप के ग्रुप, वहां पर सन्नाटा है। हू का आलम, फेसबुक के ऊपर बने हुए बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज के ग्रुप्स जो रोजाना की बुनियादों पर बताते थे किस दिन हिस्सेस की कीमत ऊपर जाएगी, किस दिन नीचे आएगी, वहां पर भी एक पुरस्कार सी खामोशी है। आखिर इसके पीछे गेम क्या है? आपको पता होगा कि मीडिया से वाबस्तगी काफी अरसे तक रही है और रहेगी इंशाअल्लाह। तो बात कुछ ऐसी है कि माजी में मैंने क्या देखा, क्या सोचा, क्या समझा। मैं एक तरह का मुहक्किक भी कह सकते हैं, मुझे तालिब इल्म भी हूँ, स्टॉक मार्केट का तहकीक करता रहता हूँ, कब कहाँ क्या हो रहा है थोड़ा बहुत तज्जिया भी कर लेता हूँ, इसी बुनियाद पर कि जो कुछ पढ़ रखा है इक्तिसादियात में, माशियात में, फाइनेंस में। और इसके साथ साथ देखें, बड़ी अहम जो एक चीज़ है, जो बदलते हालात वाक़यात हैं दुनिया के आलमगीरियत के दौर में, उनको भी देखता आ रहा। मैंने 2014 के सितंबर के बाद से स्टॉक मार्केट के ऊपर मुफस्सिल बात करना छोड़, ज़ाती तौर पे भी, इनफिरादी तौर पे भी, पेशावराना तौर पर भी मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में गुफ्तगू महदूद रखी। उसकी वजह, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि साहब आपने क्यों बात करना छोड़ दी, उसके बाद तो मार्केट काफ़ी तेज़ हुई, आपने कभी मशवरा नहीं दिया कि स्टॉक मार्केट की जानिब जाएं। हमेशा डॉलर और सोने की बात की कि गोल्ड की तरफ, कमोडिटी की तरफ, कमोडिटी में भी गोल्ड, और दूसरा ये कि करेंसी में डॉलर, इसके बारे में ही आपने बात की। आपने ज़्यादा लोगों को इनकरेज तो मैं नहीं कर सकता ना, मैं तो टीवी एंकर हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के लोगों को सलाह और मशवरे तो नहीं दे सकता कि अपने सारे पैसे तोड़वा लो, सब डॉलर में रख दो। लेकिन आपने ये देखा होगा, हमेशा मैंने ये बात ज़रूर की कि डॉलर एक बढ़ती करेंसी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत में कुछ भी नहीं रखा हुआ। कड़वी बात है, लेकिन आज साबित हो गया। मैंने बताया ना इसकी तिजारत में कुछ है, ना सनत में कुछ है, ना स्टॉक मार्केट में कुछ है, और यहां पर डॉलर की कदर में इजाफा होगा और
गोल्ड को सारी दुनिया मानती है कि इट्स ए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आज नहीं तो कल महंगाई के तूफान पाकिस्तान में आएंगे, सोने की कीमत बढ़ेगी, वो भी साबित हो गया, ये भी साबित हो गया। स्टॉक मार्केट के बारे में पेशगोई भी साबित हो गई। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, फिर ये अफसोसनाक किस्म की कहानी सुनाएंगे जिसके दुख दर्द को महसूस करके आपको शाहरुख की फिल्म याद आ जाएगी जिसमें आंसू ही आंसू थे। मैं पेश तो करूंगा मामला अपने दोनों मेहमानों के सामने, जनाब अहमद चिनाई साहब जो कि PSX के बोर्ड मेंबर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, उसके अलावा जनाब ज़फ़र मोती साहब जो कि साबका अदवार के अंदर KSC PSX के अहम, मैं कहूँगा कि ओहदेदार भी रहे हैं, इसके साथ साथ वो भी डायरेक्टर के ओहदे पर रहे हैं। दोनों को वेलकम करता हूँ शो में और उनके सामने ये मामला रखता हूँ, माजरा रखता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन श्रिंक हो गई है, जो किसी दौर में, मैं नहीं कहता लेकिन आप ही के कॉलीग्स कहते हैं कि $100 अरब तक 2017 में पहुंच गई थी, जो कि पहुंचनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सीपेक भी बस एक, मैं ढकोसला ही कहूँगा उसे, सीपेक की भी कोई हकीकत नहीं थी, लेकिन उसके चक्कर में ड्रामे खेल के $100 अरब तक उसे पहुंचा दिया था। अब वो सुकड़ के $25 अरब पर आ गई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन की वजह से। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन ने, यानी डॉलर की बढ़ती कदर और रुपए की गिरती कदर की वजह से यह मामला पेश आया। स्टॉक के बहुत सारे अहम ओहदेदारान, स्टॉक ब्रोकर्स, मेंबर्स, ट्रैक होल्डर्स, उन्होंने आवाम से यह बात छुपाए रखी कि दुनिया के अंदर मवाजना हमेशा एक स्टॉक मार्केट का दूसरी स्टॉक मार्केट के साथ डॉलर्स में होता है, और ख़ास तौर पे जहां इतना ढोल पीटा गया क्रॉस लिस्टिंग का, वहां पर क्या एक आम सी बात नहीं कि चीज़ों की वैल्यूएशन हमेशा USD या किसी फॉरेन करेंसी के अंदर कैलकुलेट की जाए तो बेहतर रहेगी। लेकिन इस चक्कर के अंदर लोगों को लगा दिया गया कि EPS, मल्टीपल्स, अर्निंग्स, लेकिन दर हकीकत स्टॉक एक्सचेंज सुकड़ते आज, यानी अगर आपने $1 लगाया था तो आप 25 सेंट वापस लेकर जा रहे हैं। मैं तमहीद थोड़ी लंबी कर रहा हूं क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर है जो कोई बीमार ना हो, या हैदराबाद के अंदर जो हमने बड़ा ख़ास अस्पताल बनाया वहां पर उसको हम जमा करवा सकें, कि जो $1 लगाए और 25 सेंट वापस लेकर जाए। तो मैं गुफ्तगू शुरू करता हूं अहमद चिनाई साहब आपसे, ज़फ़र मोती साहब भी हमारे साथ हैं। अहमद चिनाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे आप सबसे पहले ये बताइए कि ये फिप्पी लिप्पी के पीछे आवाम को पागल किए रखा। आज सरमायाकार बर्बाद हो गया, लोगों ने बेटियों का जहेज तबाह कर दिया, अपनी पेंशनें तबाह कर दी, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी तबाह कर दी। मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा मैथमेटिशियन होगा जो $1 पे 25 सेंट वापस लेकर जाता होगा घर, यह मुझे समझा दूंगा। जी अहमद चिनाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल सही है, हालात माशी तौर पर पाकिस्तान के इतने अच्छे नहीं हैं और हम सबको इस पे कंसर्न है, चाहे कोई किस तरीके से बयान कर दे, कोई किस तरीके से बयान कर दे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान जिसका गर्दिशी कर्जा, चाहे वो लोकल हो चाहे फॉरेन हो, वो उसको अगर पाक रुपीस में कैलकुलेट करें तो 65,000 अरब से जायद है। और इस 65,000 अरब से जायद के कर्जे का अगर हम सिर्फ 15% पे भी बैंक इंटरेस्ट निकाल लें तो वो तकरीबन 10,000 अरब के करीब आ जाता है। पाकिस्तान की टोटल कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन जो है वो 7-8 हज़ार अरब रुपए है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो भी वो है कि जहां आपकी कोई रिपेमेंट नहीं होती, सिर्फ आपके खर्चे जो हैं वो आपने यनमा किए हुए हैं। तो जब तक पाकिस्तान के पास टैक्स रेवेन्यू या कलेक्शन 20,000 अरब के करीब नहीं आएगा तो ये बैंक इंटरेस्ट और ये हमारा खर्चा, मैं नहीं समझता कि किसी सूरत में पूरा होगा। हम वक्ती तौर पर जो है वो अपने आदाद शुमार को ठीक करके बता देते हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन जो है वो पाकिस्तान को मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं ताकि पिछले कर्जे भी चुकाएं और पिछला इंटरेस्ट भी चुकाएं। तो ये कहीं की पॉलिसी नहीं है कि जहां हम मैनेज कर सकें कि जो मुल्क $30 की लगभग गैस इंपोर्ट करता हो और $4-4.5 में लोगों को प्रोवाइड करता हो, उसका यही हाल होगा, उससे बेहतर कोई हाल नहीं हो सकेगा। मैं ये समझता हूं कि आज अगर IMF का डेलीगेशन आया हुआ है और वो ये बातें करता है कि पाकिस्तान को अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको मोबिलाइज करना होगा, पाकिस्तान को अपने दोनों एंड्स मीट करने होंगे और कारोबार के जो तरीक़ेकार है कि एटलीस्ट ब्रेक इवन पे तो हम चलें,
तो उस पर अगर अमल पैरा नहीं होंगे तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी कोशिशें हो जाएं, जो कुछ भी हम कह लें, जो कुछ भी हम पिट लें, रो लें, मैं समझ पाकिस्तान के लिए नहीं है। आज अगर जब हम ये बात करते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि आम आदमी तो इस 20,000 की टैक्स कलेक्शन में जरूर मारा जाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो सरमायादार और वो ताजर बरादरी जिसकी तादाद मैं समझता हूँ ज्यादा नहीं है कि जो इस मुल्क के रियल। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को लेकर जो डिस्कशन हो रहा है, और उन लोगों को भी पता है कि इसका कोई डिसीजन निकलने वाला है नहीं, ये सारा कुछ पॉलिटिशियंस के हाथ में है। अब वो किस तरह से कंप्रोमाइज करते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से सब्सिडी कम करती है सो दैट कि कुछ उनकी रिकवरी स्टार्ट हो, और उसके पास कोई अभी तक ऐसे कोई एजेंडा तो है नहीं कि वो किसी तरह की रिकवरी कर सकें। सो और आगे इस तरह की न्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें सो दैट कि जो भी नई वीडियो आती है आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे।